students, I am your maths teacher Ritu, and today I am going to start chapter 9 sequences and series. Coming to the first term, sequence. So what is sequence? Sequence आपकी एक लिस्ट होती है नंबर्स की, जिसमें आपके बहुत सारे नंबर होते हैं वन आफ्टर द अदर. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक लिस्ट लिखूँ नंबर्स की 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, तो ये जो लिस्ट है नंबर्स की इसको सीक्वेंस बोला जाएगा. ठीक है, ये जो टर्म्स, ये जो नंबर्स इनमें आ रहे हैं इनको बोला जाता है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. ठीक है, और टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है ए, और जो भी आपकी टर्म है फर्स्ट टर्म है वही सफिक्स में आ जाएगा a1, यानी कि a1 रिप्रेजेंट करेगा आपकी फर्स्ट टर्म को, a2 रिप्रेजेंट करेगा आपकी सेकंड टर्म को जो कि 3 है, a3 आपका रिप्रेजेंट करेगा थर्ड टर्म को जो कि 5 है. सो जो आपकी टर्म nth पोजीशन पर होगी उसको बोला जाएगा nth टर्म. nth टर्म या फिर हम कहें जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, तो ये सीक्वेंस एक लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें आपके बहुत सारे नंबर्स होते हैं. सो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर ये फाइनाइट है तो आपका जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट बन जाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट है, अगर ये डैश डैश आगे तक चल रहे हैं तो आपका सीक्वेंस इनफाइनाइट बन जाएगा. तो इसमें टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के हमारे दो टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप इज फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, एंड सेकंड इज इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपकी फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फाइनाइट या फिर कहें इनफाइनाइट. फॉर एग्जांपल ये जो सीक्वेंस है गिवन सीक्वेंस, क्योंकि हमें इसकी लास्ट टर्म नहीं पता, ये आगे तक चलता जा रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इन सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं. 2 4 6 8 10 एंड डैश डैश. और जिसकी हमें आंसर पता हो, लास्ट टर्म पता हो, फॉर एग्जांपल 1 4 9 16 25, मान लीजिए ये सीक्वेंस हमारा 100 तक चलता है, तो इस सीक्वेंस को आप फाइनाइट सीक्वेंस कहोगे और इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट. तो बेसिकली ये दो टाइप्स होते हैं सीक्वेंस के. उसके बाद कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक विजिबल पैटर्न दिखता है, जिसमें आप सीक्वेंस देख करके उसकी कुछ टर्म देख करके आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी. फॉर एग्जांपल जैसे इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 3, थर्ड 5, फिर 7, यानी कि टर्म्स में जो है 2 का गैप आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी 13, इसकी नेक्स्ट टर्म बनेगी 15. ठीक है, तो कुछ सीक्वेंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक विजिबल पैटर्न मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल इसमें भी हमें मिल रहा है ये 2 4 6 8, ये सीक्वेंस आपका इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है. ये जो सीक्वेंस है ये आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. तो आपको बहुत सीक्वेंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको एक विजिबल पैटर्न मिलेगा, और कुछ सीक्वेंस जिसमें आपको विजिबल पैटर्न नहीं मिलेगा. तो फंक्शन सीक्वेंस को एक फंक्शन भी माना जा सकता है, एक रूल के थ्रू माना जा सकता है, जिसकी जो डोमेन है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है या नेचुरल नंबर का कोई सबसेट, और जिसकी जो रेंज है वो कोई भी एक सेट हो सकता है. तो सीक्वेंस को एक फंक्शनल तौर पर भी माना जा सकता है. इसकी फंक्शनल नोटेशन जो होती है वो होती है an, या हम fn भी बोल सकते हैं. सीक्वेंस की फंक्शनल नोटेशन an होती है. आप इसमें ये कोई एक रूल होता है, एक फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि इवन नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है तो 2n से रिप्रेजेंट कर देते हैं. आप इसमें n की वैल्यू रखते जाएंगे नेचुरल नंबर से और आपको ये सीक्वेंस मिलता चला जाएगा. ठीक है, an = 2n - 1 रख देंगे तो ये आपको और नेचुरल नंबर का सीक्वेंस मिल जाएगा. आप इसमें n की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो इसमें आपको सारी वैल्यूज और मिलती चली जाएगी. और एक अभी हमने जो लिखा था n स्क्वायर, इसमें आप डालेंगे 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 2. तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को सीक्वेंस को फंक्शनल नोटेशन मान सकते हैं, जिसका जो डोमेन होता है वो होता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, या इसका कोई भी एक सबसेट. अगर सीक्वेंस फाइनाइट हो तो इसका कोई भी एक सबसेट
ठीक है, और जिसकी जो रेंज होगी वो कोई भी आपका सेट आ सकता है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की अगर टर्म्स को, ये सीक्वेंस की टर्म्स है, इन टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोला जाता है सीरीज। ठीक है, सीरीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से कोई हमारा सीक्वेंस चल रहा है। ये इसकी टर्म्स है। अगर इन टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो जो हमारा एक्सप्रेशन बना उसको हम बोलेंगे सीरीज। ठीक है, इन टर्म्स को ऐड करने से जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल n = 1 to k and a, यानी कि अगर आप इनको ऐड करोगे n 1 to k चलेगा, यानी कि A1 A2 A3 अप टू a के टर्म्स तक ऐड हो जाएगी, वो आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth टर्म्स आर। आपको nth टर्म गिवन है, वही एक रूल या एक फंक्शन गिवन है और आपको इसकी फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको एक रूल दिया हुआ है, आप सिर्फ उसमें n की वैल्यू डालेंगे और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स मिल जाएंगे। फर्स्ट आपका an = n × n + 2। एक्सरसाइज 9.1, an = n × n + 2। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है, यानी कि हमें A1 A2 A3 A4 और A5 जो है कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रूल में n की वैल्यू को जाकर रिप्लेस कर देंगे। पहले हम n को 1 पुट कर देंगे तो हमारी A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर हम n को 2 पुट कर देंगे तो हमारी A2 आ जाएगी। 3 पुट कर देंगे तो A3 A4 A5, इस तरीके से हम निकालेंगे। हम करते हैं पुट n = 1। ठीक है, n को 1 पुट करने से an = 1 × 1 + 2, that is 1 × 3 = 3। ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म। ऐसे ही सेकंड, n की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 × 2 + 2, 2 × 4 8। ठीक है, इसी तरीके से A3 3 × 3 + 2, 3 × 5 15। A4 निकालेंगे तो 4 रख देंगे, 4 × 4 + 2, 4 × 6 24। और A5 जब हम निकालेंगे तो n को कर देंगे 5, यानी कि 5 × 5 + 2, ये हो जाएगा आपका 5 × 7 35। तो इस तरीके से ये गिवन सीक्वेंस की हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, an = 2n - 3/6, 2n - 3/6। फिर वही स्टेप्स, हम पहले n को 1 करेंगे तो हमें A1 मिल जाएगी। 2 × 1 - 3/6 = 2 - 3/6, ये हो जाएगा आपका -1/6। ठीक है, A2 2 × 2 - 3/6, 4 - 3/6 1/6। ठीक है, A3 2 × 3 - 3/6 6 - 3/6, so 3/6 and 1/3। यह हो गई हमारी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म जब हम निकालेंगे 2 × 4 - 3/6, 8 - 3/6 5/6। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो कि फिफ्थ टर्म हमें बतानी है, 2 × 5 - 3/6, 10 - 3/6 7/6। तो इस तरीके से हम इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स बता सकते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, सिक्स्थ आप कर सकते हैं। सिक्स्थ में करा देती हूँ।
Next question, n into n square plus 5 by 4. n is equal to n into n square plus 5 by 4. और आपको फर्स्ट 5 टर्म कैलकुलेट करनी है। फिर से वही n को हम 1 पुट करेंगे। a1 is equal to 1 into 1 square plus 5 by 4 which is equal to 1 into 5 plus 1 6 by 4 3 by 2। ठीक है, a2 करेंगे तो हम n को 2 पुट कर लेंगे। a2 is equal to 2 into 2 square plus 5 by 4 like this। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे हो जाएगा 4 plus 5 by 4 2 into 9 by 4 या फिर ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 by 2। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको 3 करेंगे तो हमारी आ जाएगी a3 is equal to 3 into 3 square plus 5 by 4 3 square 9 plus 5 by 4 14 by 4। ये हम कैंसिल कर लेंगे, 2 2 4 2 7 से ये आ जाएगी आपकी 21 by 2। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे a4 और a5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth terms are। 7 क्वेश्चन, आपको टर्म इंडिकेट कर रखी है, सीक्वेंस आपको दे रखा है जो कि फंक्शनल नोटेशन है उसकी, और आपको जो इंडिकेटेड टर्म है वो आपको कैलकुलेट करनी है। So an is equal to 4n minus 3। 7th question, an is equal to 4n minus 3 और हमें कैलकुलेट करनी है a17 and a24। a17 a24। ठीक है, a17 कैलकुलेट करने के लिए हम n को 17 पुट कर लेंगे, पुट n is equal to 17। ठीक है, 4 into 17 minus 3 ये हो जाएगा 68 minus 3 65। ये हो गई हमारी a17। ऐसे ही हम a24 करेंगे तो हम n को 24 रख लेंगे। a24 4 into 24 minus 3 ये हो जाएगा 96 minus 3 93। तो ये हो जाएगी हमारी a24 और ये हो जाएगी हमारी a17। तो इस तरीके से हमें इंडिकेटेड टर्म्स कैलकुलेट करनी है। 8th 9th आप कर लेंगे, 10th में करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, n into n minus 2 divided by n plus 3। n into n minus 2 divided by n plus 3 और हमें कैलकुलेट करनी है a20। ठीक है, हम क्या करेंगे, जस्ट n को 20 पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। 20 into 20 minus 2 by 20 plus 3 ये हो जाएगा 20 into 18 by 23। ये हो जाएगा 360 by 23। ये हो जाएगी हमारी a20th टर्म। ठीक है, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस अगर गिवन हो और उसकी कोई भी टर्म इंडिकेट कर रखी हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स कैलकुलेट करनी है और उसके बाद उससे जो सीरीज बनेगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। इलेवेंथ क्वेश्चन, a1 की वैल्यू गिवन है 3, a1 is equal to 3 and an is equal to 3an minus 1 plus 2, 3an minus 1 plus 2 4 and greater than 1। यानी कि a1 के लिए तो 3 की a1 की वैल्यू 3 गिवन है और ये जो आपका सीक्वेंस है ये चलेगा for n greater than 1। ठीक है, यानी कि आप इसमें पुट करना स्टार्ट करोगे 2 से। ठीक है जी, a1 हमारे पास गिवन है, a2 हम निकालते हैं 3, a2
A2 माइनस 1 प्लस 2, ये हमारा बन जाएगा 3A1 प्लस 2, A1 हमें पता है 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हमारा बन जाएगा 9 प्लस 2 जो कि हमारा 11, ये हमारी आ जाएगी A2। फिर हम कैलकुलेट करेंगे A3 3A2 प्लस 2 3, A2 की वैल्यू हमारी 11 है, A2 इज 11 हम यहाँ पुट कर लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 33 प्लस 2, ये हो जाएगा 35, थर्ड टर्म हमारी आ जाएगी 35। उसके बाद फोर्थ टर्म 3A3 प्लस 2, ये हो जाएगी 3 इंटू 35 प्लस 2, ये हो जाएगी 105 प्लस 2 107, ठीक है। A4 आ गई हमारी, A5 और हमें कैलकुलेट करनी है और फिर हमें निकालनी है कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, तो हम A5 भी कर लेते हैं यहाँ। 3 इंटू A4 प्लस 2, 3 इंटू 107 प्लस 2, ये हो जाएगा 321, ये हो जाएगा 323, तो हमारी A5 भी आ गई 323। A1 A2 A3 A4 A5 इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें सीरीज निकालनी है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, A1 is 3 plus 11 35 107 plus 323, ये हमारी आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, दिस इज द सीरीज, ठीक है। इस तरीके से हम गिवन सीक्वेंस के लिए सीरीज बना सकते हैं। 13 आप कर लोगे, 14 में करा देती हूँ, ये हो जाएगा हमारा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, फिबोनाची सीक्वेंस आपको गिवन है 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, 1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2 for n greater than 2, AN minus 1 AN minus 2, यानी कि ये जो सीक्वेंस होगा ये n greater than 2 के लिए 1 2 आपको गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, ये सीक्वेंस हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड AN plus 1 by AN plus 1 by AN for n 1 2 3 4 5, n 1 2 3 4 5 के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या करेंगे हम, इनके लिए हमें ये टर्म्स निकालनी होगी। हम क्या करते हैं, A1 A2 गिवन है, A3 हम कैलकुलेट करते हैं, A3 ये हो जाएगा A2 प्लस A1, A2 A1 की वैल्यू हमें गिवन है, A3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे A4 की वैल्यू हो जाएगी A3 प्लस A2, A3 की वैल्यू 2 है, A2 की 1 है, तो A4 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। A5 हम कैलकुलेट कर लेंगे, A5 हो जाएगा A4 प्लस A3, A4 की वैल्यू हमारी 3 है, A3 की 2 है, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी 5, A5 के बाद हम A6 भी कर लेंगे क्योंकि जब हम वो एक्सप्रेशन निकालेंगे तो उसमें लास्ट टर्म बनेगी A6 by A5, तो उसके लिए हमें A6 की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम पहले कर लेते हैं कैलकुलेट। A5 की वैल्यू 5, A4 की वैल्यू 3, A6 की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, n1 के लिए A2 by A1 जो कि हमारा बनेगा 1 by 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 2, A3 by A2, ठीक है, A3 by A2 A3 and A2 is equal to 1, so 2, for n is equal to 3, A4 by A3, A4 आपका है 3 and A3 2, so n is equal to 4 के लिए A5 by A4, A5 हमारा है 5, A4 हमारा है 3 और n is equal to 5 के लिए हमारा हो जाएगा A6 by A5, A6
8 and a5 is 5. सो इस तरीके से हम n 1 2 3 4 5 के लिए an plus 1 डिवाइडेड बाई an कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 9.1, ये आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।